हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस का बहुत ही बड़ा बम्पर भर्ती आप लोगों के बीच आ चुकी है। देखिए, मैं दिल्ली पुलिस जो नोटिफिकेशन 2020 का मैं आप लोग के बीच में पूरी तरह फुल डिटेल्स के साथ आप लोग के बीच में आया हूँ। देखिए, अब सफलता मात्र 0 किलोमीटर है। ठीक है, मैं ये वीडियो मैं खास करके जो नए बच्चे हैं, एक्चुअली क्या है ना कि जो दिल्ली पुलिस का ये नोटिफिकेशन है वो 4 साल बाद आए हैं पूरा। एक्चुअली ये 2016 में आया था और 2016 के बाद है जो अब 2020 में आया है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस नोटिफिकेशन 2020 है वो जारी कर दिया गया है और इसमें बता दें कि आपको बम्पर भर्ती मिला है। मतलब कि इतना सारा भर्ती ना कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा आप आने वाला वीडियो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग ना फुल डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, फुल डिटेल्स में बता दें आपको कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगी, इसमें एज क्या रखा गया है, इसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और बता दें कि टोटल वैकेंसी कितनी है और क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और एग्ज़ाम डेट कब। सबसे बड़ा इशू होता है छात्रों का कि सर एग्ज़ाम डेट कब है, इसका एग्ज़ाम कब लेगी दिल्ली पुलिस। एक्चुअली क्या है ना कि अभी कोरोना महामारी का पूरा तांडव चल रहा है एक प्रकार से, तो उसके बीच में एग्ज़ाम डेट का लोचा हो जाता है कभी इधर उधर के लिए। तो ये पूरी की तरह फिक्स कर दिया गया है और एकदम जान लीजिए कि आपको 2020 में ये पक्का एग्ज़ाम ले लेगा। मैं आने वाले वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम कब लेगा। ठीक है, इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस, किस किस प्रक्रिया से आप लोग को गुजरना होगा, तब जाकर आपको डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस का बैच आपके वर्दी पे लगेगा। ठीक है, देखिए बता दें कि दिल्ली पुलिस का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल वैकेंसी आई है, यहाँ पे आप लोग जूम करके ऐसे स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है। जो दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ से आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को आप लोग आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसमें हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगी, एज कैटेगरी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है। और एक चीज़ इसमें बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आपका रिजर्वेशन। ठीक है, कैटेगरी जिसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। देखिए इशू क्या हो जाता है कि जो अगर मान लीजिए कि आप किसी भी राज्य से संबंधित हो, ठीक है, या तो आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपको अगर एज पे छूट चाहिए तो सेंट्रल सरकार के तहत यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आपका एक ओबीसी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ही अनिवार्य है। तब जाके आपको है, मान लीजिए कि आप राजस्थान के रहने वाले हो और राजस्थान में आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो, अगर आप दिल्ली सेंट्रल कैटेगरी में देख रहे हो तो आपको जनरल में रखा गया है। तो इस तरीक़ा से आपको ना कि ओबीसी में रखा जाएगा, आपको जनरल में ही रखा जाएगा। तो आप पूरी तरह से उसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे जाके उसको अच्छी तरह से चेक कर लें। और चलिए मैं आगे इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। देखिए नोटिफिकेशन, देखिए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 30 से 31 जुलाई के बीच ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि डेट भैया फिक्स हो गया है आपको कि 30 से 31 जुलाई के बीच में आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो पूरी तरह से जारी कर दी जाएगी। और आगे बता दें कि इसमें एज बता दें कि 18 से 25 साल के बीच वाले ही इसमें आप लोग भर सकते हैं, मेल हो या फीमेल, बोथ, दोनों। ठीक है, मैं दोनों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो 18 से 25 साल के होंगे, मेल या फीमेल दोनों। ये 18 से 25 साल बता दें जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल के बीच वाले बच्चे भर पाएंगे। ओबीसी के जो बच्चे होंगे वो 18 से 28 वर्ष की उम्र तक, ठीक है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। देखिए मैं ये वीडियो इसलिए मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूँ ना कि अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करते हो और पूरा वीडियो देखते हो तो यकीनन मैं कह सकता हूँ ना कि कहीं भी किसी भी यूट्यूब पर किसी भी ऑफिशियल साइट पे आपको देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लिए बहुत ही इनफ है और तैयारी में मन से लग जाइए। ठीक है, मैं आगे बताऊँगा उसकी प्रक्रियाएँ। अगर आप SC ST समुदाय से हैं तो उसकी जो उम्र सीमा रखा गया वो 18 से 30 वर्ष की उम्र तक रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी बहुत बड़ा मुद्दा था। टोटल वैकेंसी सर कितनी है, महिलाएं के लिए कितनी है, पुरुषों के लिए कितनी है और अदर्स। देखिए अदर्स में क्या है, मेल के लिए जो वैकेंसी है वो 3433 वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3433 वैकेंसी है।
फीमेल के लिए जो सीट यहाँ पे निर्धारित किया गया है वो 1944, ठीक है। और अदर्स, देखिए अदर्स में क्या है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं तो उनके लिए 226 सीटें हैं, और ये 243 किनके लिए हैं, एक्स सर्विसमैन कमांडो होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो एक्स सर्विसमैन होंगे और एक्स सर्विसमैन कमांडो, ठीक है। ये दो लोगों के लिए सीट निर्धारित किया गया है। तो टोटल हम लोग सीट देखेंगे तो 5846 सीटें हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बम्पर भर्ती दिल्ली सरकार है जो आप लोग को बीच में लेकर आई है। अगर आप 2016 में मौका गंवा दिए हैं तो इस बार है जो पक्का ये सीट आपका एक न एक तो फिक्स ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपका ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 10+2 पास हो, ठीक है। मैक्सिमम जितना भी हो, चाहे आप पीएचडी का डिग्री क्यों ना हो, ठीक है। इसके साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो एलएम भी होना है, जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल्स, यहाँ पे आप लिखा हुआ आ रहा होगा एलएम भी, लाइट मोटर व्हीकल्स, ये आपके पास डीएल होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट का, मैं स्टार्टिंग से पहले ही बात किया था कि सेंट्रल का अलग होता है और स्टेट का अलग होता है। तो एक बार आप लोग ऑफिशियली जाके इसको चेक कर लें कि अगर मैं राजस्थान से हूँ, यूपी से हूँ, तो क्या मैं दिल्ली में, मेरा अगर राजस्थान में ओबीसी में दे रहा है तो क्या मैं दिल्ली में ओबीसी में हूँ या मैं जनरल में मुझे रखा गया है, ठीक है। जिस समुदाय से आप, जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि एक्चुअली क्या था ना कि जो पिछले बार का यही इशू हुआ था छात्रों के साथ, तो बहुत परेशानी में वो उलझ गए थे। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ वहाँ पे लिख के कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटेन एग्जाम, देखिए रिटेन एग्जाम में आप देख सकते हैं कि रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, टोटल आपके सामने 100 नंबर का प्रश्न है जो पूछा जाता है। इसमें से रीजनिंग 25 नंबर की होती है, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स ये मिलाकर 50 नंबर के होते हैं, ठीक है। देखिए मैं बता दूं कि जीके और जीएस जो जनरल साइंस हुआ, जनरल नॉलेज हुआ और करंट अफेयर्स, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा चीज़ मिला के आपको टोटल 50 नंबर के वो पूछते हैं। और कंप्यूटर का वो बेसिक सवाल होता है, ठीक है, वो मात्र 10 नंबर का पूछा जाता है आपसे। तो टोटल मिला के आपका 100 नंबर का हो गया। देखिए इस बार क्या है, नेगेटिव मार्क आपका 1/4 रखा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1/4, जो आपका टाइमिंग होगा वो टोटल 90 मिनट का होगा। आप लोग 90 मिनट में 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, और आपको अच्छी तरीक़ा से फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसको बनाना है, ठीक है। देखिए एक बात और बता दें कि इसके पिछले पेपर में नेगेटिव मार्क्स नहीं दिया गया था, और 2020 से इस साल है जो नेगेटिव मार्क्स रखा गया है। देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि जिस बच्चे का जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का बेस कमज़ोर है, तो आप हमारे चैनल पे, मैं दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच लेकर आ रहा हूं कि जिन छात्राओं और जिन छात्रों का जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, आप हमारे चैनल पे आके आसानी से पूरी बेसिक नॉलेज से टू दी पॉइंट, ठीक है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। मेरा कहना है कि आप रटिए मत, सीधे दिमाग में हटा लीजिए, ठीक है, कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं जीके, जीएस, करंट अफेयर्स का मैं आप लोग को आसानी से अवेलेबल करवा दूंगा। बात रही मैथ और रीजनिंग का, तो मैं कोशिश करूंगा जो दूसरी फैकल्टी के टीचर्स होंगे, ठीक है, उनको लाने के लिए, और वो आपको आसानी से एकदम सिंपल फंडा से मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस पूछा जा रहा है बच्चों। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक तो आपका रिटन टेस्ट है जो पहले लिया जाएगा सिलेक्शन के लिए। दूसरी बात आ जाता है पीईटी, जिसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, रनिंग पूछता है आपका, रनिंग है, लॉन्ग जंप है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाई जंप है। देखिए रनिंग में आपका 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगानी है, किसके लिए, मेल, पुरुष के लिए। फीमेल की वहीं पे बात करूं तो 8 मिनट में उनको 1600 मीटर की रेस लगानी पड़ती है। लॉन्ग जंप की बात करूं तो 14 फीट मेल के लिए है और फीमेल के लिए 10 फीट रखा गया है, ठीक है। हाई जंप की बात करूं दोस्तों तो 3 फीट 9 इंच पुरुषों का रखा गया है और फीमेल का मात्र 3 फीट रखा गया। ये बहुत ही बेसिक पीईटी है, आपको इसके लिए कोई कठिनाई ऐसा नहीं कि सर ये होगा नहीं, हो नहीं पाएगा। अरे बहुत सिंपल है भैया, आसानी से कर लोगे आप, ठीक है। तो आसानी से आप देख रहे हैं ना कि रनिंग 6 मिनट में मात्र 1600 मीटर की दौड़ लगानी है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे ये है कि जो हाइट और चेस्ट आपका पूछा जा रहा है, तो जो मेल में जनरल, ओबीसी और एससी, यहाँ देखिएगा इसके लिए
पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं चेस्ट की बात करूं तो 81 से 85 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। देखिए एसटी वाला का बात करूं तो 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। फीमेल की बात करूं जनरल और ओबीसी के लिए तो उनको मात्र 157 सेंटीमीटर रखा गया है। और वहीं पे एससी एसटी का बात करूं तो एससी एसटी के लिए उनको 155 सेंटीमीटर रखा गया है। तो ये बहुत ही बेसिक है। अगर जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से आते हैं तो 170 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए ठीक है। और फीमेल की बात करूँ तो 157 यानी 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एग्ज़ाम डेट सरकार ने निर्धारित कर दिए हैं 27, 28 और 29, 30 नवंबर, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। 27, 28, 29, 30 नवंबर को है। और आगे 1 से लेके 14 के बीच यहाँ देखिएगा 3 के बाद गैपिंग है, यानी 3 के बाद सीधे आपका 7 दिसंबर का एग्ज़ाम है जो स्टार्ट करेगा। यहाँ से लेके आपको दिसंबर के बीच में रखा गया है, यानी नवंबर दिसंबर ये आपका एग्ज़ाम डेट का जो समय है वो निर्धारित कर दिया गया है। बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो फुल्ली सीबीटी होगा, जिसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों। आगे बता दें आपको, ये सीबीटी टेस्ट होता है, पहले आपको वही रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश किया हूं और उम्मीद रखता हूं कि इसके सिवा आपको कहीं भी किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता है जो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में करके हमें मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका जहाँ क्लास की बात रहा तो मैं जल्द ही दिल्ली पुलिस के लिए इसी चैनल पर आप लोग के लिए क्लास लेकर जल्द आऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर माई वीडियो, सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।